Good morning, children. Class 8, Computer, Chapter 1, Part 3. Creating Database using MS Access 2010. MS Access को इस्तेमाल करके डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं. To create a new database, we follow the following steps. डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग कुछ नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं, उसको फॉलो करेंगे. फर्स्ट स्टेप है ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 प्रोग्राम. सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 प्रोग्राम को ओपन करेंगे. सेकेंड, क्लिक ऑन न्यू ब्लैंक डेटाबेस. न्यू ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू. स्टार्ट मेन्यू में स्टार्ट रहेगा, वहां पे क्लिक करेंगे. थर्ड है क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. फिर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. एक्चुअली यहाँ पे सेकंड स्टेप जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, ये स्टेप नहीं होगा. ये सेकंड जो है ये गलत दिया हुआ है, ये नहीं होगा. Open the Microsoft Access 2010 program. Click on all programs. एक्चुअली हम लोग को स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करना है. फर्स्ट स्टेप में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. फर्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे. सेकंड स्टेप में ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे. थर्ड स्टेप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जो है उस पर क्लिक करेंगे. फोर्थ में क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2010 और उस सूट के अंदर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 होगा, उसको क्लिक करेंगे. द डेटाबेस विल बी सेव्ड. डेटाबेस खुलेगा. यू विल सी द डेटाबेस विंडो डिस्प्लेइंग द नेम ऑफ द डेटाबेस ऑन द टाइटल बार. तो यहाँ पे हम लोग फिर ओपन होगा, वहां पे फिर क्या करेंगे हम लोग, क्लिक ऑन द ब्लैंक डेटाबेस. यहाँ पे न्यू है, यहाँ न्यू बटन है, इसको क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे, नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ से. कैसे क्रिएट करते हैं नया डेटाबेस वो देखते हैं. क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस. एक डेटाबेस ऑलरेडी है, उसके अंदर में हम लोग नया टेबल कैसे क्रिएट करते हैं. फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओपन पे क्लिक करेंगे. सेकेंड स्टेप है इन द ओपन डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट द डेटाबेस दैट यू वांट टू ओपन. ओपन डायलॉग बॉक्स में जिस डेटाबेस को आप ओपन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ओपन और उसके बाद फिर ओपन बटन को क्लिक करेंगे. थर्ड, ऑन द क्रिएट टैब इन द टेबल्स ग्रुप. टेबल ग्रुप में क्रिएट टैब रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन टेबल पे क्लिक करेंगे. फोर्थ, सेलेक्ट टेबल डिजाइन सेलेक्ट करेंगे. ऑप्शन फ्रॉम द टेबल ग्रुप्स में ऑप्शंस दिए रहेंगे टेबल डिजाइन के, उसमें से सिलेक्ट करेंगे टेबल डिजाइन. ऑन क्रिएट टैब शोन 5 यू विल सी द टेबल डेजिग्नेशन विंडोज अपीयर और आपको दिखेगा टेबल का डेजिग्नेशन. 6 एंटर फील्ड्स नेम. उसमें फील्ड डालना होगा जैसे नेम, एड्रेस, और ये जो टेबल पार्ट 2 में हम लोग देखा था उस तरह का टेबल हम लोग को क्रिएट करना होगा. उसमें नेम डालना होगा एंड इट्स डेटा टाइप, और उसमें डेटा टाइप कौन सा किस तरह का डेटा होगा, ठीक है, वो डालेंगे हम लोग. सेव द टेबल इधर
7 सेव द टेबल इधर बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस, शॉर्टकट की दिया हुआ है यहाँ पे। अगर टेबल को सेव करना है तो कंट्रोल एस दबाएंगे। टुगेदर कीज टुगेदर और चूजिंग सेव ऑप्शन फ्रॉम द ऑफिस बटन, और ऑफिस या फिर इसको ऑफिस बटन को क्लिक करके भी हम सेव कर सकते हैं। टाइप द नेम ऑफ द डेटा टेबल इन सेव एज बॉक्स, सेव एज बॉक्स में टेबल का नाम देना है एंड प्रेस ओके बटन, और ओके बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया हुआ है किस तरीके से स्क्रीन आएगा आपका जब आप नया टेबल क्रिएट करते हैं, तो इस तरह का ये टेबल आएगा आपका। पार्ट्स ऑफ MS एक्सेस डेटाबेस इंटरफेस विंडो। अब MS एक्सेस विंडोज का जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं वो देखते हैं। द डेटाबेस इंटरफेस विंडो ऑफ MS एक्सेस 2000 कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें जो पार्ट्स दिए हुए रहते हैं MS एक्सेस 2010 में वो निम्नलिखित है, नीचे हैं। इस वाले में देख रहे हैं आप, ये ऊपर में उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक्सेस रिबन्स, टाइटल बार। टाइटल बार सबसे पहला है टाइटल बार। द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार डिस्प्लेज द एक्सेस क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये क्विक एक्सेस टूल बार। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डेटाबेस। यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम दिखता है, यहाँ पे नाम आपको दिख रहा है डेटाबेस का। एक्सेस रिबन अंडर द टाइटल बार के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डिस्प्लेज एन ऑब्जेक्ट नेम्ड रिबन। इसके अंदर में कुछ ऑब्जेक्ट दिखते हैं जिनको बोलते हैं रिबन। इट कंसिस्ट ऑफ अ रो ऑफ टैब्स सच एज फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल। ये सारे रिबन के अंदर में आते हैं। आई होप कि यहाँ पे दिखा पाऊँ आपको। ये जो दिख रहा है आपको टैब्स, फाइल, ये सारे ये रिबन के अंदर में आते हैं। ये सारा रिबन है, ये सारा रिबन है, इसमें टैब्स दिए हुए हैं, ये रिबन का पार्ट है। Each tab on a ribbon has a group of icons that perform similar task. रिबन के अंदर में कुछ ग्रुप ऑफ आइकन्स दिए हुए हैं जो एक तरह के खास काम करते हैं। द स्टेटस बार, स्टेटस बार क्या है? द स्टेटस बार appears at the bottom of access window. It displays information about the object selected. स्टेटस बार कहाँ होता है? आई होप कि दिखा पाऊं। यहाँ पे नीचे में होता है स्टेटस बार, वो दिखाता है कि कौन सा एप्लीकेशन आपने एक्सेस किया हुआ है और कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है। स्क्रॉल बार, अभी मैं ये जो यूज कर रहा हूँ ऊपर पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, इसको ही स्क्रॉल बार कहते हैं। It is a window component in MS Access that enables a user to navigate through different portions of an object in a work area. इसी तरीके से ये जो स्क्रॉल बार है, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी स्क्रॉल बार होता है जो नेविगेट करने के काम आता है। नेविगेशन पेन, अब देखते हैं नेविगेशन पेन क्या है। द एरिया दैट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ MS एक्सेस विंडो, लेफ्ट साइड, इस साइड में डिस्प्लेज ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल इन द डेटाबेस। इसमें डेटाबेस में कौन सा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उसको दिखाता है। एक्सेस वर्क एरिया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वर्क एरिया जहां पे हम लोग एक्चुअल काम करते हैं। द एरिया ऑफ एक्सेस डेटाबेस विंडो दैट डिस्प्लेज एनेबल्स द यूज ऑफ
डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल्स, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट कहाँ होता है वो दिखाता है। लेट मी चेक, लेट मी शो यू दिस। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वर्क एरिया होता है, यहाँ पे सारे लिस्ट होते हैं, ये रिबन है और ये क्विक एक्सेस टूल बार। स्टेटस बार नीचे होता है यहाँ पे। ये है आपका रिबन, इसको रिबन कहते हैं। एक्चुअल में ये टाइटल बार नहीं है, टाइटल बार वो होता है जहाँ पे हमें क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है और जहाँ पे डेटाबेस का नाम डिस्प्ले करता है। ये एक्चुअल में रिबन होता है, इसमें टैब्स दिए हुए हैं, फाइल टैब, होम टैब, क्रिएट टैब, ये सारे टैब दिए हुए हैं। ये टूल्स दिए हुए हैं, शॉर्टकट टूल्स। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेस डेटाबेस। एमएस एक्सेस डेटाबेस क्या होता है, के घटक क्या हैं, हिस्से कौन से हैं वो देखते हैं। सम मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेस डेटाबेस आर। महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स घटक हैं डेटाबेस, एमएस एक्सेस डेटाबेस के, वो कौन से हैं नीचे देखते हैं। नंबर 1, टेबल्स। इसमें टेबल्स होते हैं, दे स्टोर इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं रोज एंड कॉलम्स के रूप में। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो होता है रोज, और वर्टिकल जो होता है वो होता है कॉलम्स। सेकंड, क्वेरीज। They are basically question based on the data of the database. ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं जो कि डेटाबेस से रिलेटेड डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज किए जाते हैं। They allow to extract data or information about the field. उस पर्टिकुलर एक फील्ड के लिए का जो डेटा या इंफॉर्मेशन होगा उसको निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज होता है, एंड समराइजेस ऑफ द टेबल और डेटाबेस, या डेटाबेस के अंदर में कुछ खास तरह के डेटा रिक्वायर होते हैं जिनको निकालना होता है हमको, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, क्वेरीज को यूज करते हैं। थर्ड, फॉर्म्स। फॉर्म्स ऑफ द इनपुट स्क्रीन्स डिजाइन टू सिंप्लीफाई द डेटा एंट्री प्रोसेस। फॉर्म्स जो होते हैं वो डेटाबेस के अंदर में इनपुट्स डालने के लिए, डेटा डालने के लिए बनाए गए हैं, और ये हमारे काम को, डेटा एंट्री के काम को आसान करते हैं। 4, रिपोर्ट्स। These present data form a table or a query in a printed format. ये क्या है, हमें प्रिंटेड फॉर्म में डेटा के इंफॉर्मेशन को या क्वेरी को हमें देते हैं, हम उसको प्रिंट करते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, मेरा डिजायर्ड रिक्वायरमेंट रहता है, उस चीज को हम लोग प्रिंट के तौर पे ले लेते हैं। पेजेस आर यूज्ड टू ऐड, व्यू एंड एडिट डेटा ऑफ द टेबल्स। पेजेस जो होते हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस में, टेबल में डेटा को डालने के लिए, देखने के लिए, और उस डेटा को एडिट करने के लिए, तो उसमें बदलाव करने के लिए। मैक्रोस, दे हेल्प यू टू परफॉर्म रूटीन टास्क बाय ऑटोमेटिंग देम इनटू अ सिंगल कमांड। एक तरह का ऑटोमेशन होता है, जो रोज रोज एक ही तरह का काम हम कर रहे हैं तो उसको हम लोग मैक्रोस के थ्रू ऑटोमेट कर देते हैं ताकि काम आसान हो जाए। मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स आर द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स रिटन टू एक्सेस द डेटाबेस। मॉड्यूल जो होते हैं वो प्रोग्राम्स का संग्रह होता है जिसको लिखा गया है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। एग्जिटिंग एमएस एक्सेस। अब हम लोग डेटाबेस को से बाहर कैसे निकलेंगे या उसको बंद कैसे करेंगे वो देखते हैं। Since Microsoft Access shares the same functionality, you are probably familiar with from using other application, you can close it easily. बाकी एप्लीकेशन जैसे हम लोग
यूज करते हैं, बाकी एप्लीकेशन जिस तरीके से काम करते हैं उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी काम करता है। हम इसको आसानी से क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है? टू क्लोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यू कैन क्लिक ऑन फाइल एंड देन क्लिक ऑन एग्जिट। इसमें हमको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट को बंद करने के लिए सबसे पहले हमको फाइल पे क्लिक करना होता है और उसके बाद एग्जिट बटन है उसको क्लिक करना होता है। यहाँ पे देखिए फाइल टैब है, फाइल टैब पे गए और यहाँ नीचे पे एग्जिट है, इस पे फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद हम लोग एग्जिट पे क्लिक करते हैं। सेकंड, टू क्लोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फ्रॉम इट्स टाइटल बार। टाइटल बार से अगर हमको इसको क्लोज करना है, यहाँ से अगर बंद करना है तो कैसे करेंगे? यू कैन क्लिक ऑन इट्स क्लोज बटन। तो यहाँ कॉर्नर में देखिए क्रॉस बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। थर्ड है टू क्लोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लाइक एनी रेगुलर विंडो ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एप्लीकेशन यू कैन प्रेस ऑल्ट F4। विंडोज पे जितने भी एप्लीकेशन चलते हैं उनको अगर हमको क्लोज करना होता है, देखो आसान सा तरीका है ऑल्ट F4। कॉम्बिनेशन ऑफ कीज है ऑल्ट प्लस F4। ये दोनों कीज को अगर हम प्रेस करते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन जो चलता रहता है, जो डिस्प्ले पे दिखता है, वो आसानी से बंद हो जाता है। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को भी हम लोग ऑल्ट F4 की हेल्प से क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। नाउ की पॉइंट्स अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक में से घटक है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा एंड इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर सिस्टम का महत्वपूर्ण घटक है। डेटा इज नॉर्मली स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। डेटा को साधारणतया हम लोग डेटाबेस में संरक्षित रखते हैं। Microsoft Office Access 2010 is issued a relational database management system from Microsoft that combines the relational Microsoft Jet database engine। Microsoft Access 2010 जो है वो क्या है? छद्म रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें डेटा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, संबंधित होते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है और जो क्या करता है कि रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट इंजन को जोड़ता है, कंबाइन करता है। द DBMS प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम। DBMS क्या करता है? बैकअप और रिकवरी सिस्टम प्रदान करता है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरी फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर, जो कि उत्तरदायी होता है अगर हार्डवेयर फेलियर हुआ या सॉफ्टवेयर फेलियर हुआ तो डेटा को हम लोग रिकवर कर सकते हैं, फिर से प्राप्त कर सकते हैं। The left side of the title bar displays the quick access toolbar। बाएं तरफ जो टाइटल बार के बाएं तरफ जो होता है वो होता है एक्सेस टूल बार। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डेटाबेस और यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम भी दिखता है। टाइटल बार पे डेटाबेस का नाम भी दिखता है। द एरिया ऑफ एक्सेस डेटाबेस विंडो that displays and enables the use of database objects such as tables, forms and reports। और जो एरिया डेटाबेस का हम लोग देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेबल को देखने के लिए, फॉर्म्स को देखने के लिए और रिपोर्ट्स को देखने के लिए यूज करते हैं, उसको विंडो कहते हैं। Queries are basically questions based on the data of the database। क्वेरी जो होता है वो प्रश्न के तौर पे, क्वेश्चन के रूप में होता है, डेटाबेस से डेटा देखने के लिए डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए। मैक्रोज हेल्प यू टू परफॉर्म रूटीन टास्क बाय ऑटोमेटिंग देम इनटू अ सिंगल कमांड। मैक्रोज जो होते हैं छोटे प्रोग्राम होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं रोजमर्रा के कामों को ऑटोमेट करने के लिए। खुद ब खुद वो काम होने लगेगा और उसको मैक्रोज में हम लोग एक सिंगल कमांड प्रोवाइड कर देते हैं कि एक सिंगल कमांड से वो काम ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा और इससे हमारा काम काफी आसान हो जाता है। टू क्लोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लाइक एनी रेगुलर विंडो, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को बाकी विंडोज की तरह बंद करना है तो आपको ऑल्ट F4 प्रेस करना